सैन जुआन चिली के एक हॉस्पिटल में बेहद क्रिटिकल पेशेंट को लाया गया जो परिवारजनों के मुताबिक काफी दिनों से भयानक बर्ताव कर रहा था। मरीज बार बार किसी अनदेखी एंटिटी को खुद से दूर करने की कोशिश करता और नींद में तो पागलों की तरह चिल्लाता रहता। खुद को सीरियसली नुकसान पहुंचाने के अटेम्प्ट के बाद जब फैमिली ने शख्स को अस्पताल में दाखिल करवाया तो वहां हुई घटना से साबित हो गया कि उसे कोई वहम नहीं हो रहा था। मरीज पीसफुली स्ट्रेचर पर आराम कर रहा था कि तभी किसी अदृश्य ताकत ने अचानक से उसे पैरों से पकड़ वायलेंटली खींच लिया और ये सारा मंजर सर्वेलेंस कैमरा में कैद हो गया। हालात का जायजा लेने एक नर्स वहां पहुंचती है, पर क्योंकि वीडियो एकदम से बंद हो गई तो आगे क्या हुआ इस पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है। एक और काफी पुरानी फुटेज भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा जिसे कुछ कोलंबियाई सैनिकों ने तब कैप्चर किया था जब उनके एक साथी पर किसी अनजान आत्मा ने हमला कर दिया। Acuérdate de frente, ¿no? Eso, ¿qué es así? ¿Qué es mi primero, vea, mi primero. Vea, mi primero, vea, mire, vea. Quieto, quieto, vea. ¡Ay, mi cao, mi cao! No te va a llevar. Tranquilo, no te lleva. Él no te lleva. Él no te lleva. Él no te lleva. ¡Corra de peña! No te lleva. ¡Ay, mi cao! Ya, ven, ya, estamos todos. Peña, corre. Ya. Ven, Lucifer, ven. Ven, Lucifer, ven, Lucifer, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está parado? Está allá atrás, mi cao. Ahí acá paso en el celular, ahí atrás. Sí, pasa ahí en el celular. पिछली वीडियो की तरह इसमें भी कोई फोर्स सैनिक को पीछे खींच रही है और मदद की गुहार में वो रोता हुआ इस आत्मा से उसे छोड़ने के लिए कहता रहता है। अब एक मोमेंट पर लगा कि व्यक्ति जानबूझकर ऐसा कर रहा है, बट उसके साथी जेन्युइनली कंसर्न्ड दिखते हैं। उनकी बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वो किसी चुड़ैल की बात कर रहे हैं जो उनके कहीं आसपास ही मौजूद है। फिलीपींस में अपने नए साइबर कैफे के ओनर अजेट बुएनो इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनकी ये बिल्डिंग एक हॉन्टेड जगह पर बनी है। एक रात उनकी गर्लफ्रेंड जैन किसी ज़रूरी काम से कैफे ड्राइव करके पहुंची और अंदर केवल जैन और उनकी बिल्ली के अलावा और कोई भी नहीं था। हालांकि जो इसके बाद हुआ वो सचमुच में डरावना था।
टेबल पे पड़े डिवाइसेस अपने आप गिरने लगे और इन सब से जेन इतनी ज़्यादा डर गईं कि बाहर निकलकर उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाकर सब समझा दिया। अजेट ने जेन को शांत करवाया और वापस अंदर पहुंचकर जैसे ही उन्होंने लाइट बंद करी तो अब एक चेयर तेजी से उनकी तरफ स्लाइड हो गई। जेन इस सडन मूवमेंट से इतनी घबरा गई कि उन्होंने अपने पेपर्स ही कुर्सी के ऊपर फेंक दिए। अजेट ने एक्सप्लेनेशन के लिए सारा इंसिडेंट अपने सोशल्स पर शेयर कर दिया, मगर आज तक भी उन्हें इस भयानक घटना का असल कारण नहीं मिला। सैंटियागो चिली के किसी ग्रोसरी स्टोर में लगे सर्वेलेंस कैमरा में एक हेशियन व्यक्ति के साथ बड़ा खौफनाक हादसा घट गया। मिड जनवरी 2024 को इंस्टाग्राम पर वायरल हुई इस क्लिप ने व्यूअर्स के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया। शख्स खड़े खड़े किसी अनसीन फोर्स द्वारा पैरों से खींचकर नीचे गिरा दिया जाता है। इस हैपनिंग से पहले व्यक्ति सहमा हुआ नजर आता है, मानो उसे अपने अराउंड किसी के होने का एहसास हो रहा हो। आमतौर पर जब भी कोई इंसान नीचे गिरता है तो वो अपने हाथों से खुद को रोकने की कोशिश करता है, बट इस क्लिप में तो मानो जैसे उस अनदेखी ताकत ने आदमी के बाजू ही जकड़ दिए हों। अफवाहों के मुताबिक व्यक्ति हेती से भागकर आया था क्योंकि कथित तौर पर किसी ने उसे काले जादू से श्रापित कर दिया था। अब वैसे ये महज एक स्पेक्यूलेशन है और बिना ठोस सबूत के इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जापानीज चैनल क्लिप स्टोर से गाचान, यास्के और दाईचान को उनके किसी सब्सक्राइबर ने कांटेक्ट करके एक ऐसी अजीब तस्वीर भेजी जिसे उन्होंने फुकुओका प्रीफेक्चर की एक कथित तौर पर भूतहा गुफा में कैप्चर किया था। तस्वीर में एक महिला का चेहरा मानो पत्थरों के पीछे से झांक रहा हो। जगह हद से ज्यादा प्रेत बाधित है और यहाँ आए कई लोगों ने किसी औरत की आकृति को सफेद कपड़ों में भटकते हुए देखा है। देर रात का समय था जब टीम ने गुफा में अंडरग्राउंड जाकर उस स्पॉट को ढूंढने का फैसला किया जहां इस तस्वीर को लिया गया था।ここや石あるもんね。ほらこんな感じじゃないの。あ、だねだね。ああ、そうそうそう。ちょっとうわ気持ち悪い。てか無理、人がだってガッチャンそんな足とか出してんじゃん。とにかくここですね。मेंबर्स ने आखिरकार उस सेम एग्जैक्ट स्पॉट को ढूंढ लिया, मगर क्योंकि वे सब अब छोटी सी जगह में फंस चुके थे तो दाईचान और यास्के ने वापस गाड़ी में लौटने का तय किया, जबकि गाचान कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी को कैद करने की उम्मीद में वहीं रुके रहे। गाचान को अंदर बैठे अभी केवल 20 मिनट ही हुए थे कि वहां ये हो गया।声線やった今。ちょっと待ってマジ。とりあえず続けるか。いや怖いな普通に。गाचान एकदम से तब दहल गए जब गुफा में कहीं अंदर से एक महिला के रोने की आवाज गूंज उठी। यहीं पर बाहर बैठे यास्के और दाईचान भी कुछ बड़ा डरावना एक्सपीरियंस कर लेते हैं। 大ちゃん初めてやったけどどうだった？中3です。いや結構ね、やっぱなんていうかな、やっぱ寒気、まあその
洞窟っていうのもあるけど、やっぱそこがすごいよね。そうね。なんか雰囲気が違うもんね、やっぱ。ね。うん。あと、コウモリエグかったね。よかったね。いや、前来た時ね、全部冬眠しとったけん、上にくっついとるだけやったんやけど、今日ずっと終始飛び回りよったけんさ、マジ地獄やったね。いや、本当に。いや、結構ね、過酷。本当よ、もう。今、コンコン言ったよね。やばくない？車揺れたよ、今。क्या आपने देखा? कोई चीज बिल्कुल ड्राइवर साइड विंडो के बाहर बैठी हुई दाईचान और यास्के की ओर देख रही है। इसके बाद हमें दो जोरदार बैंग्स कार के आगे और पीछे सुनाई देती हैं, लेकिन इस बार जब कैमरा वापस घूमता है तो ड्राइवर साइड बैठी वो आकृति वहां से गायब हो जाती है। पर उस रात महज इतना ही नहीं हुआ। इससे पहले जब सब गुफा के तंग रास्तों से गुजर रहे थे तो व्यूअर्स ने उनके बीच किसी और को भी मंडराते हुए नोटिस कर लिया। कुछ अजनबी सा उनके ऊपर हलचल कर रहा है, मानो उसने उनके हर कदम पर नजर रखी हो, और क्लिप स्टोर से कोई भी इसे नोटिस नहीं कर पाया। तो क्या इन्वेस्टिगेटर्स का सामना गुफा में वास करने वाली उस वाइट लेडी की प्रेजेंस से हो गया? मुझे बताइए, आखिर आप क्या सोचते हैं? फैमिली के साथ बिताए कुछ अच्छे पलों की यादों के तौर पर आज की जो पहली वीडियो होने वाली थी वो मैक्सिको से रूबेन अलेहांद्रो और उनके परिवार के लिए बुरे सपने में तब्दील हो गई। साल्तियो में अपने घर से 84 किलोमीटर दूर मोंटेरे में रूबेन वीकेंड बिताने पहुंचे हुए थे। शनिवार की शाम थी। जगह थी शहर का फास्टोस होटल। रूबेन को लगा कि कमरे में सिर्फ वो और उनके माता पिता ही मौजूद हैं। हालांकि उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि कुछ और भी उन पर नजरें टिकाए हुए हैं। Ven, ya el último. Ven nomás. Monterrey empieza con M y termina con D. Monterrey empieza con M y termina con D. साफ तौर पर एक फीका और बेजान सा चेहरा रूबेन की मदर के पीछे अपीयर हो गया, जबकि कुछ सेकंड्स पहले वहां कोई नहीं था। रूबेन ने बताया कि मोंटेरे में घूमने वो पिछली गर्मियां गए हुए थे। हाल के दिन में जब वे फोन गैलरी स्क्रॉल कर रहे थे तो उनकी नजर एकदम से इस वीडियो पर पड़ गई। स्ट्रेंजली ट्रिप से वापस लौटकर उनकी मदर लगातार बीमार पड़ने लगी और अब उन्हें शक है कि उनकी इस कंडीशन का कारण यही शैतानी आत्मा है। जॉर्डन करन और उनके दो बच्चे अलास्का के एक होटल में पीसफुल नाइट एंजॉय कर रहे थे। काफी देर हो चुकी थी और बच्चे गहरी नींद में थे। इसी प्रेशियस मोमेंट को एक यादगारी के तौर पर जॉर्डन तुरंत फिल्माने लगे। हालांकि जो इसके बाद हुआ वो असल मायनों में भयानक था। Nothing here. Nothing here. Oh my god, I'm so... Oh my god, look, legit goosebumps. Oh my god. What the f*** is that? जॉर्डन को एक डरावनी गुर्राहट सुनाई दी और जब उन्होंने फोन की तरफ देखा तो कैमरे में एक साए की डार्क सिलुएट उन्हें उनके पीछे मंडराती हुई नजर आ गई। वो एकदम से खड़े होकर उसे इधर उधर ढूंढने लगे, पर कमरे में तो उनके साथ कोई नहीं था। आज के दिन भी जॉर्डन ये समझ नहीं पाए कि होटल रूम में उनके साथ कौन था और ना जाने क्या अनहोनी हो जाती अगर वो उस रात सो रहे होते। ये अगली घटना मैक्सिको में कहीं एक कब्रिस्तान में घटित हुई। कुछ दोस्तों का ग्रुप इस जगह पहुंचकर कब्रों के बीच घूमते हुए खुद को फिल्मा रहे थे, मगर अनजाने में ही सही वो एक स्पिरिट को डिस्टर्ब कर बैठते हैं।
Hola. Este panteón como que casi no da miedo. Sí, de hecho. ¿Qué fue? ¿Oigan? No, nada. आखिर वो क्या था? दिखने में सफेद कपड़े पहने कोई लड़की की ट्रांसलूसेंट आकृति रिकॉर्डर के एकदम सामने खड़ी नजर आ रही है। वो एकदम से तो उसे नजर नहीं आई, बट उसके रिएक्शन से ऐसा लगा मानो उसे इसकी मौजूदगी का जरूर से आभास हो गया। लड़की ने तेजी से कैमरा घुमाया, पर अब वो एपैरिशन वहां से कहीं और जा चुकी थी। काफ़ी व्यूअर्स का मानना है कि कब्रिस्तान जैसी जगह पर इन लोगों का बिहेवियर आपत्तिजनक था, जिसके चलते स्पिरिट नाखुश होकर अपनी प्रेजेंस महसूस करवाने उनके सामने अपीयर हुई। अक्सर फिल्मों में भूतों की प्रेजेंस किसी अबैंडन बिल्डिंग या पुराने घरों की बताई जाती है, मगर कई बार उनकी मौजूदगी एक छोटी सी जगह जैसे दीवार और फर्नीचर के बीच की दरार भी हो सकती है। आज की पहली क्लिप, जिसे इक्वाडोर के एडुआर्डो ने एक टिकटॉक रील के रूप में फिल्माया था, ऐसी ही डार्क नैरो स्पेस या क्रेविस में कुछ बड़ा भयंकर कैद कर बैठे। बालों का एक गुच्छा कबर्ड के पीछे से निकलता है और एडुआर्डो के उठकर वहां नजर डालने पर उधर कोई नहीं होता। इंटरेस्टिंगली कबर्ड के दूसरी तरफ दीवार है और किसी के इतनी सी जगह में भी फिट हो पाना इम्पॉसिबल है। इस घटना से मुझे जापानी शॉर्ट फिल्म क्रेविसेस की याद आ गई, जिसमें इन्हीं दरारों के बीच कई प्रेत आत्माओं का वास होता है। पर क्या ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल है? वीडियो से तो ऐसा ही महसूस हो रहा है। कैनेडियन यूट्यूबर क्रीपी आउटडोर्स देश के वीरान और आबादी से मीलों दूर जंगल में आए दिन रात बिताते हैं। ऐसी ही एक ट्रिप पर उन्होंने अपना कैंप लगाया और गोप्रो समेत फ्लैशलाइट लेकर इलाके का मुआयना करने निकल पड़े। हालांकि इस बार चीज़ों ने तब एक भयानक मोड़ ले लिया जब वहां ये घटा। Oh, hi. What the hell? I need to get out of here. Oh boy. Oh. Okay. That was creepy. I need to get out of here. रिकॉर्डर को लगा उन्हें जंगल में हलचल सुनाई दी, जिस कारण उन्होंने अपनी लाइट को बंद कर लिया ताकि कोई भी उन्हें देख ना पाए। पर उनका पासा उल्टा पड़ गया, क्योंकि तभी एक ऊंची फीमेल वॉइस कहती हुई सुनती है, मैं तुम्हें देख सकती हूँ। थोड़े घबराए कैंपर सेफ्टी के लिए वापस अपनी साइट पर लौट आए। उनका कहना है कि ये सबसे डरावनी आवाज़ थी जो उन्होंने वीराने में आज तक सुनी है, और भले ही वो शहर कस्बों से कोसों दूर थे, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये किसी फेलो कैंपर की आवाज़ थी जो बस उनसे मजाक कर रही थी। टिकटॉक यूजर नेम हू0 पोलैंड में अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए, लेकिन सेटल होने के जल्द बाद ही उन्होंने बताया कि अजीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उन्हें अनुभव होने लगी। इनमें से कुछ भयानक एक्सपीरियंसेस इस प्रकार थे। एक रात यूजर नेम हू0 चौंक कर अपनी नींद से उठ गए। रिकॉर्डर दरवाजे पर हो रही एक जोरदार दस्तक देखने उठते हैं, पर वहां कोई नहीं होता।
उनके कमरे का दरवाजा धड़ाम से पीछे बंद हो जाता है और जब वो उसे वापस खोलते हैं तो दीवार से सटी एक चेयर अचानक से खिसक कर फ्रेम में उनकी आंखों के सामने आ जाती है। एक दूसरी रात हू जीरो अब भी अपने भूतिया अपार्टमेंट में चैन की नींद नहीं ले पा रहे थे। Hej, ogólnie to od jakiegoś czasu cały czas coś, właśnie takie dziwne hałasy. Ja pierdolę, co to? Jak? लाइट फ्लिकर होती है, एक बोतल भी फ्लोर पे गिरा दी जाती है। बट जब हू जीरो चेक करने जाते हैं तो बाथरूम का नल अपने आप चल रहा होता है। इससे भी डरावना, गलियारे की लाइट फिर भी बिना रुके कंटिन्यूअसली फ्लैश करती है और बाथरूम का दरवाजा रहस्यमयी ढंग से धीमे धीमे खुद ब खुद खुलने लगता है। इस पॉइंट पर हू जीरो इन अनएक्सप्लेन्ड गतिविधियों से पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने दरवाज़ा लॉक कर इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहा और अपने लैपटॉप पर मूवी देखने का फैसला किया। हालांकि सरगर्मियां तो अभी और गंभीर होने वाली थीं। डोर नॉब हिल रहा है। डोर नॉब हिलता है, पर जब हू जीरो इस पे गौर नहीं करते तो दरवाजे पर बैंगिंग बेहद ही तेज हो जाती है। रिकॉर्डर के सब्र का बांध टूट गया और गुस्से में बाहर जो कोई था उन्होंने उससे दो दो हाथ होने का फैसला किया, लेकिन ऐसा करना उनके लिए ठीक नहीं रहा। What the f? Whoa! What the f? Kurva! भूत ने अपना रूप दिखाया और बचने के लिए हू जीरो बेडरूम की तरफ दौड़ने लगे, मगर उनकी रिकॉर्डिंग बीच में ही रुक गई जब कमरे का दरवाजा बंद कर एंटिटी ने उन्हें बाहर ही लॉक्ड कर दिया। ये वो आखिरी वीडियो थी जो उन्होंने अपलोड करी, जिसके बाद उन्होंने अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया। अफवाहों की माने तो अपार्टमेंट में एक्टिविटीज और भी ज्यादा बढ़ गईं, जिस कारण उन्हें कहीं और जाना पड़ा। कथित तौर पर हू जीरो का मानना था कि वीडियोस की बुरी एनर्जी उन्हें उनके नए घर में फॉलो कर सकती है, बट ये अब भी सारी अफवाहें हैं जिनके सच होने का कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं। 20 फरवरी 2023 की आधी रात नाखोन राचासीमा थाईलैंड में एक व्यक्ति काम से घर की ओर लौट रहा था, लेकिन जैसे ही वो शहर के मशहूर बौद्ध मंदिर वात क्लोंगसोंग नाम के सामने वाली सुनसान सड़क से गुजरा तो उसके 2 डैश कैम्स में इतना डरावना मंजर कैद हुआ कि आने वाले कई दिनों तक वो नेशनल मीडिया में चर्चा का विषय बना रहा।
मंदिर की दीवार के सामने एक पिच ब्लैक डार्क फिगर खड़ी है, लेकिन अगर आप टाइम स्टैम्प चेक करते हुए इसी एग्जैक्ट मोमेंट पर रेयर कैमरा में देखते हैं तो वहां आपको कोई नजर नहीं आएगा। 30 वर्षीय रिकॉर्डर वीरानाथ प्रनीप ने दावा किया कि उन्हें अपनी आंखों से तो ये साया वहां दिखाई नहीं दिया, मगर कुछ दिनों बाद जब उन्होंने फुटेज को रिव्यू किया तो वे बुरी तरह से घबरा गए। हालांकि कहानी यहीं पर और भी क्रीपी हो जाती है। मंदिर के मॉन्क ने बताया कि उन्होंने खुद कई बार एक लड़की की आकृति को रात गहराने के बाद टेम्पल पॉन्ड में मछलियों को खाना खिलाते हुए देखा है। सो क्या ये सिलुएट किसी प्रकार इस मंदिर से जुड़ी हुई है, और आखिर इसके यहाँ मंडराने की रियल वजह क्या है? शायद इसका जवाब हमारे लिए एक पहेली बना रहेगा। जापान से ही आई एक और गोस्ट हंटिंग वीडियो में कुछ क्रिएटर्स एक अबेंडन हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, जिसके बारे में ये अफवाह है कि इसमें फॉर्मर पेशेंट्स के भूत वास करते हैं। कई इक्विपमेंट से लैस पैरानॉर्मल जांचकर्ता ये पता लगाने को तैयार हैं कि ये खंडर इमारत कितनी भूतिया है। अभी अंदर एंटर हुए उन्हें चंद लम्हे ही हुए थे कि कई कोनों में उन्हें मजबूत लेकिन बुरी एनर्जी का एहसास होने लगा। ये एक्सपीरियंस तब और ज़्यादा बढ़ गया जब एक गोस्ट हंटर ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर कुछ ऐसा कैद कर बैठा जिससे ये साबित हो गया कि वे वहां अकेले नहीं हैं। जब कैमरा कमरे की ओर मुड़ता है तो कई मंजिल ऊपर खिड़की पर एक बेजान सा हाथ कांच पर दबा दिखाई देता है। वे एकदम से दोबारा वही नज़र डालते हैं, पर इस बार वहाँ कोई हाथ नहीं होता। गोस्ट हंटर फिर इकट्ठा होकर एक दूसरे को अपनी अपनी फुटेजेस दिखाते हैं, लेकिन ये तो उसके सामने कुछ नहीं था जो दूसरे गोस्ट हंटर ने अस्पताल के एक अलग हिस्से में अकेले रहते हुए कैप्चर किया था। अगेन, क्या आपने उसे देखा? जब तेज टॉर्च दरवाजे पर पड़ती है तो एक पल के लिए हम किसी पारदर्शी भूतिया आकृति को देख सकते हैं जो एक छोटी लड़की जैसी प्रतीत होती है। इससे कुछ सेकंड्स पहले जब टॉर्च पहली बार दरवाजे पर पड़ी थी तब तो वहाँ कोई आकृति मौजूद नहीं थी। LOL क्रिएटर्स के व्यूअर्स इन डरावनी साइटिंग से भयभीत रह गए। उनका मानना है कि टीम ने कैमरे पर एक असली भूत को कैद किया है। 4 जून 2024 को किसी पब्लिक टॉयलेट के अंदर एक वीडियो फिल्माई गई जिसमें कुछ बेहद भयावह घटना घटित हुई। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति का नाम है एक्सेल लोजा, और उनकी आवाज़ से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किसी चीज़ से बेहद परेशान हैं। एक्सेल का कहना है कि टॉयलेट में उनके अलावा कोई और नहीं है, लेकिन अजीब बात यह है कि उन्हें खाली पड़े स्टॉल से अनजान आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। इस रहस्यमय घटना को कैमरे में कैद करने के लिए वो रिकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं और फिर वहाँ कुछ ऐसा हो जाता है। मैं अभी यूनिवर्सिटी के बाथरूम में हूँ। इस वक्त सबसे बुरा ये है कि मैंने बाथरूम साफ़ किया अभी और ख़त्म करके आया हूँ। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब अजीब आवाज़ें आ रही हैं और कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे देखें। यहाँ कुछ नहीं है। देखो, ये मेरी परछाई है, मेरी परछाई। लेकिन इधर देखो, कुछ भी नहीं है। देखा, कोई भी नहीं है। सफाई के दौरान किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं मिलती, और ये जगह भी काफ़ी छोटी है, और मेरी परछाई ये रही यहाँ पर।
जैसे कि वो खटखटाने की आवाज़ें सुनना पहले से ही डरावना नहीं था। हम एक खाली स्टॉल में अचानक एक चेहरे को मंडराते हुए देख सकते हैं। ये तेज़ी से होता है, लेकिन इतना भी तेज़ नहीं कि हम इसे देख ना पाएं। फुटेज को दोबारा रिव्यू करने पर ही एक्सेल को ये चेहरा नज़र आया और व्यूअर्स की तरह वो भी दरवाजे के पीछे दिखी इस चीज़ से सहम गए। किसी बुरे सपने की तरह बड़ी आंखों वाला ये बेजान सा चेहरा बिना कोई निशान छोड़े एकदम से गायब हो जाता है। एक्सेल ने अब तक इस घटना के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया, पर चाहे इसके पीछे की कहानी जो भी हो, ये वीडियो देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ नर्सेस एक शाम ब्रेक लेने के बहाने हॉस्पिटल के उस फ्लोर पर चल देते हैं जिसे अलेजेडली हॉन्टेड माना जाता है। अपलोडर के मुताबिक बहुत से लोग स्पेसिफिक इमरजेंसी रूम में मरे हैं और चाहे ये आज ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, रहस्यमय एक्टिविटीज़ आए दिन यहाँ रिपोर्ट करी जाती हैं। कोई भी अकेला हॉस्पिटल के इस अबेंडन सेक्शन में नहीं घुसता, पर आज क्योंकि वे सब एक साथ हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। वहां आगे ये कुछ ऐसा कैद कर बैठे। The curtain moved. Yeah, it did. It moved. Yes, it did. How did you not see that? Oh, okay. मैक्सिको में भूतिया जगहों की जांच करने वाले दंपत्ति मैमो और पैटी परेशान हैं। उन्हें लगता है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई गुस्सैल महिला की आत्मा उनके पीछे पीछे घर तक आ पहुंची है। आए दिन वे अपने घर में ऐसी अनयूजुअल घटनाएं देखते हैं जो ना सिर्फ उन्हें बल्कि उनके बच्चों को भी डरा देती हैं। एक रात की बात है, परिवार सफ़र से घर लौटा ही था और पहले से चल रही लाइव स्ट्रीम में मैमो अपने व्यूअर्स के कुछ सवालों के जवाब दे रहे थे। इन्हीं बातों के बीच अचानक से कुछ ऐसा होता है जो सचमुच में बेहद ही अजीब था। Se quedan pegadas. Saludos, Gina TikToks. Vamos a darle con Tokio. Vamos a darle muy bien esta noche a la platicada. क्या आपने देखा? जैसे ही परिवार कार से उतरता है, मैमो अचानक अपने फ़ोन का कैमरा घर के दरवाजे की ओर घुमाते हैं और बस यहीं पर कुछ पल के लिए एक अजीब काली सिलुएट उनके लिविंग रूम में मंडराती हुई नजर आ जाती है। जाहिर तौर पर घर उस समय पूरी तरह खाली होना चाहिए था। मैमो और उनके परिवार को तब तक इसका पता नहीं चला जब तक कि लाइव स्ट्रीम में उनके व्यूअर्स ने इस बारे में उन्हें आगाह नहीं किया। अब मैमो इस अजीब प्रेजेंस को गलत साबित करने की कोशिश में उम्मीद करते हैं कि ये महज बस एक परछाई होगी, लेकिन वो भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये कौन या क्या हो सकता है। एक और रात मैमो ने YouTube पर लाइव स्ट्रीम शुरू करी ताकि वे गैराज में खड़ी अपनी कार पे छपे अजीब निशान दिखा सकें। अचानक उन्हें घर के अंदर एक स्टोरेज रूम से तेज आवाज़ें आती हैं और वो जल्दी से अंदर चले जाते हैं, लेकिन अंदर जो कुछ होता है वो सचमुच में उन्हें परेशान कर देता है। ¿Quién está ahí? Hola. ¿Quién está ahí? Hola. ¡Ay! Creo que se metió. ¡Ey! Creo que se metió un animal. Hola. No mames. अचानक बच्चों का प्ले हाउस अपने आप हिलते हुए फर्श पर फिसल जाता है। मैमो को डर था कि शायद कोई जानवर अंदर घुस आया है, तो वो घबराहट में अंदर बाहर चेक करने लगते हैं, लेकिन तब भी वहां कुछ नहीं होता। अब मेरा सवाल है आपसे, क्या आपने उसे देखा? एक शेल्फ के पीछे से कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसके काले बाल हैं, वो आकार में बेहद लंबा है और उसका चेहरा तकरीबन धुंधला है। ये आकृति मैमो की तरफ घूर रही है, लेकिन फिर भी मैमो इसे तब तक नोटिस नहीं कर पाए जब तक कि उनके व्यूअर्स ने उन्हें शेल्फ के पीछे चेक करने के लिए नहीं कहा।
¿Aquí? ¿Cómo creen? Si aquí no hay nada. Está hasta la caja. Vean, es ropa vacía. तो आखिर ये कौन या क्या है? क्या ये वही आत्मा हो सकती है जिसके बारे में मैमो और पैटी दावा कर रहे हैं कि वो उनके घर में भटकती है, या ये कुछ पूरी तरह से अलग है? आप खुद ही तय कर लीजिए। सऊदी अरब के फेमस इन्वेस्टिगेटर जासिम एक बार फिर भूतों के सबूत कैप्चर करने एक और खोज पर निकले हैं। इस बार जासिम एक लंबे समय से अबेंडन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की जांच कर रहे हैं, जहां उन्हें पहुंचकर पता चलता है कि यहां कभी एक छोटा बच्चा रहता था। صورة أطفال. Where are you? अनजान कारणों से कई खंडर कमरों में से एक में किसी छोटी लड़की की पुरानी तस्वीरें दीवार पर चिपकाई गई हैं। इसके अलावा पास में जासिम को स्कूबीडू कार्टून की एक भयानक ड्राइंग मिलती है। हालांकि यही से चीजें वाकई भयानक होने लगती हैं, क्योंकि जासिम को अपने अराउंड अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। في حد؟ Hello? Anyone here? في حد? जांचकर्ता को किसी चीज के इमारत में अपने आप हिलने डुलने की आवाजें अपने बेहद ही करीब से सुनाई देती हैं। जासिम आखिरकार छत पे जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं, और जो अगले पल में होता है वो हद से ज्यादा भयानक था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाह। जैसे ही जासिम तार पर टंगे पुराने कपड़ों के पास से गुजरते हैं, तभी एक बच्चे का बेजान सा भयानक चेहरा अपनी काली आंखों के साथ एकदम से उनके सामने आ जाता है। डर के मारे जासिम पीछे हट जाते हैं, लेकिन ये जो कुछ भी था वहां से गायब हो चुका था। तो क्या ये किसी बच्चे का भूत हो सकता है? शायद वही छोटी लड़की का जिसकी तस्वीरें उन्हें पहले मिली थीं, या बच्चे के भेस में छिपा कोई शैतानी जिन्नात? आप खुद ही तय कर लीजिए। हैलोवीन की वो रात कैंडेस गार्डन के लिए एक भयानक सपने में बदल गई। साल था 2015 और कैंडेस अपने पति के साथ एक पुरानी अबेंडन भूतिया जेल में पार्टी करने गई थी। पार्टी के दौरान कैंडेस को लगातार ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो, और ये एक्सपीरियंस केवल वही खत्म नहीं हुआ। घर लौटने के बाद कैंडेस के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। उन्हें लगने लगा कि कोई बुरी आत्मा उनके पीछे आ गई है, एक ऐसी आत्मा जो उन्हें और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती है। रात के अंधेरे में जब वे सो रहे होते, अचानक लाइटें जलने बुझने लगती, दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते। लेकिन सबसे डरावना हादसा तो तब हुआ जब आत्मा ने गुस्से में कैंडेस पर चीजें फेंकना शुरू कर दिया। जब कैंडेस सो रही होती तो नींद के बीच वो दर्दनाक हमलों से जागने लगी, मानो जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें बुरी तरह से पकड़कर खींच रही हो। वो कहती हैं कि उन्होंने इसका सबूत भी कैद किया है। एक देर रात कैंडेस और उनके पति सोफे पर टीवी देखते देखते सो गए, और इसी के बाद कमरे में लगा सीसीटीवी कैमरा कुछ बेहद भयानक कैद कर लेता है।
I grabbed my leg! Ellie! Ah! How dare you? I went to the God! Oh my God! अचानक कैंडेस का पैर हवा में दर्दनाक तरीके से ऐसे मुड़ने और खींचने लगा मानो कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें पकड़ रही हो। घबराहट में वो जाग जाती हैं और अपने पति से मदद के लिए चिल्लाती हैं, लेकिन उनका पैर पकड़कर वापस उसे सीधा करने के अलावा वो कुछ और नहीं कर सकते थे। आखिरकार कैंडेस का पैर उस अनदेखी एंटिटी की चपेट से छूट जाता है, लेकिन बेचारी कैंडेस फिर भी दर्द और डर से बिलखती रहती हैं। कहना पड़ेगा कि इस फुटेज को देखने और कैंडेस की मदद के लिए लगाई गुहार सुनने के बाद ये वीडियो बेहद ही कंपेलिंग हो जाती है। हालांकि क्या आप मानते हैं कि कोई डार्क स्पिरिट कैंडेस के साथ जेल से घर आ गई है और अब उनके घर को भयानक तरीके से हॉन्ट कर रही है? मुझे बताइए आप क्या सोचते हैं। जहां तक बात है कैंडेस की, वो कहती हैं कि उनका परिवार आज भी डरावनी पैरानॉर्मल घटनाओं का सामना कर रहा है। एक स्टोरेज फैसिलिटी में फिल्माया ये अगला वीडियो किसी हॉरर मूवी के सीन से कम नहीं। ये फैसिलिटी भूतिया होने के लिए जानी जाती है, लेकिन इस यूनिट का सामान ही इसे सबसे डरावना बनाता है। सभी चीज़ों के बीच एक बंदर का खिलौना है जिसके बारे में ओनर जानते हैं कि ये सबसे ज़्यादा कीमती है। ऑल्दो शुरुआत में वो इस मंकी टॉय को बेचना नहीं चाहते थे, मगर अब वो चाहते हैं कि कोई जल्द से जल्द इसे उनसे ले जाए। जब से ये खिलौना उनकी यूनिट में आया है तभी से बड़ी अजीब घटनाएं शुरू हो गई हैं। कर्मचारी अक्सर स्टोरेज रूम से शोर शराबा सुनते हैं, मानो कोई इंसान उसमें रहकर चीज़ें इधर उधर फेंक रहा हो। इनकी बातों की सच्चाई पता लगाने खातिर ओनर कुछ रिकॉर्डिंग कैमरास अंदर लगा देते हैं और जैसा एक्सपेक्टेड था वहाँ ये हो गया। जैसा कि मैंने कहा, किसी हॉरर फिल्म से सीधे निकले सीन की तरह खिलौना अपने आप हिल रहा है। स्टोरेज यूनिट के एम्प्लॉयज भी उतना ही ज्यादा डरे हुए थे जितना कि उनका मालिक। इस डरावनी घटना के बाद ओनर का मानना है कि शायद ये पुरानी डॉल श्रापित है या इससे कोई सुपरनैचुरल एंटिटी जुड़ी हुई है। जॉर्जिया में कहीं रहने वाली फेलिसिया नामक एक लड़की ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया। इस घटना के बाद से वो काफी ज्यादा बेचैन है। वीडियो में फेलिसिया अपने कुत्ते के साथ पिछले आंगन में खेलती हुई दिखाई दे रही हैं, जब अचानक से वहां ये हुआ। पहली बार में समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फुटेज को दोबारा चलाने और ऑडियो को बढ़ाने पर आपको ये सुनाई दे जाएगा। फेलिसिया के डर की वजह जाहिर हो चुकी थी। एक अशरीरी आवाज मानो उनसे बात करते हुए कह रही हो, निकल जाओ। फेलिसिया घबराहट में भाग जाती हैं और पीछे अपने कुत्ते के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ देती हैं, लेकिन किसी कारण से वो भी अंदर जाना नहीं चाहता। फेलिसिया के पीछे पर्दे के हिलने से लेकर आवाज सुनाई देने और उनके कुत्ते के अंदर जाने से डरने तक उनका मानना है कि ये कोई पैरानॉर्मल घटना थी। किसी ऑफिस बिल्डिंग में बने सर्वेलेंस रूम में एक महिला घबराई हुई पहुंची, क्योंकि कुछ ही वक्त पहले ऑफिस में उसके साथ बड़ा भयानक हादसा हुआ जिससे वो बुरी तरह सहम गई।
लड़की अपने टेबल पर आराम से सो रही थी कि उसके अराउंड अजीब हलचल होने लगी। साइड में पड़ा मोबाइल फोन पहले अपने आप हिलने लगा और फिर देखते ही देखते वहां मौजूद एंटिटी ने लड़की के बाजू को पकड़ा और कुछ देर इधर उधर हिलाने के बाद उसे टेबल से नीचे फेंक दिया। गहरी नींद के कारण पहले तो उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन बाद में नीचे धकेले जाने के बाद उसे थोड़ा होश आया तो वो काफी ज्यादा परेशान हो गई। एक सिक्योरिटी गार्ड ने इस शॉर्ट वीडियो को पोस्ट किया जिसे तुर्की के एक वीरान इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली हुई थी। कहना गलत नहीं होगा कि जो उस रात हुआ उसके बाद उन्होंने अपनी नाइट शिफ्ट पर जाना ही बंद कर दिया। Burada fark ettim. Dışarı çıktım. Baktım kayboldu. Buradan kayboldu. Ondan sonra koşturdum şey. अब गार्ड ने तब तक कुछ भी अजीब नोटिस नहीं किया जब तक कि उन्होंने सीसीटीवी की लाइव ट्रांसमिशन नहीं देखी। एक ऑड वाइट एपैरिशन उनकी चौकी से कुछ ही मीटर की दूरी पर खड़ी है। गार्ड बाहर आकर वहां खड़े इंडिविजुअल से इंटेरोगेशन करने का ट्राई करते हैं, बट अपेरेंटली वो देखते ही देखते वहां से उड़कर कहीं और निकल जाते हैं। ये एंटिटी जो पहले अकेली थी थोड़ा आगे चलकर दो में तब्दील हो गई। बेशक वहां कोई मौजूद था, पर क्या वो कोई इंसान था या कुछ और, इस बात ने आज तक सिक्योरिटी गार्ड को चिंता में डाला हुआ है। चेचनिया रशिया में 3 फ्रेंड्स कार में बैठी फिल्मिंग और सिंगिंग कर रही थीं जब एक चौथा मेहमान उनके साथ अपीयर हो गया। भयानक ढंग से घायल और विकृत चेहरा बैक सीट पर बैठी लड़की के पीछे जाहिर हो गया, जबकि मोमेंट पहले वहां एब्सोल्युटली कोई नहीं था। ये क्लिप तकरीबन 6 से 7 साल पुरानी बताई जाती है, पर आज भी इसे डिबंक करने कोई आगे नहीं आया। यमन की राजधानी सना से आई इस फुटेज में एक दुकानदार मालिक ने कुछ अजीब कैमरे में कैद किया। ये घटना तब हुई जब वो देर रात तक काम कर रहा था और एक महिला दुकान में आ गई। हालांकि उस महिला में कुछ बेहद अजीब था। अपलोडर ने लिखा कि उस महिला का हाथ बड़ा अननेचुरल है, उसकी आवाज़ भी एक समय बदल जाती है जो दुकानदार को डरा देती है, और उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य नहीं लगता। ولا حاجة. كيف حالك؟ حوامك. مين مات عليك؟ ها؟ مين مات عليك؟ ولا واحد. سلامك. أشيل زلط. ما بشيل، أنا عاد منزوم. يا والله ما. طيب. أرسل عليا. طيب. इस महिला के बारे में जो सबसे पहली चीज ध्यान खींचती है वो है उसकी स्किन का कलर। उसकी फीकी और बेजान त्वचा किसी बीमार या मृत व्यक्ति जैसी लगती है। ओरिजिनल कमेंटर्स ने दावा किया कि ये किसी शैतानी आत्मा का मामला है जो इंसान का रूप लेकर आई है।
वीडियो कैप्शन में तो ये तक लिखा गया कि जहां इस महिला के पैर होने चाहिए थे वहां किसी जानवर जैसे खुर दिखाई देते हैं। पर्सनली इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि वीडियो की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन उसकी आवाज़ का अचानक बदल जाना और बार बार अजीब सवाल पूछना जैसे कौन मरा है, इसे और भी डरावना बना देता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और आगे भी होती रहेंगी मेरी आपसे मुलाकात कुछ और नई वीडियोस के साथ।